वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। आज फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लगातार एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रहा है। ईडी आईपैक पर सर्च करती है तो ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं। वहां ईडी के अधिकारियों से फाइल छीन कर चली आती हैं। उसके बाद वो ईडी के खिलाफ मार्च निकालती हैं और ये बताने की कोशिश करती हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग केंद्र सरकार के खिलाफ हैं और ममता बनर्जी गृह मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला होता है और उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है। तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। कलकत्ता में उन्होंने जादवपुर से ले करके एक मार्च निकाला, जो है जादवपुर से देशप्रिया पार्क। अब ये जो पश्चिम बंगाल में सारा डेवलपमेंट चल रहा है, ऐसे तो पश्चिम बंगाल में लगातार जो है कुछ न कुछ हो ही रहा है। और अगर ये कहें कि कोई टाइम फ्रेम इस समय ऐसा नहीं हुआ, उस समय ऐसा नहीं हुआ, पूरा का पूरा हर साल, हर महीना, हर दिन जो है पश्चिम बंगाल का इवेंटफुल रहा है। उसमें एक से एक थे, चाहे एसजी कार का रेप केस रहा हो, चाहे लॉ स्कूल का रेप केस रहा हो, चाहे कोई बच्चा सुसाइड किया हो छत से कूद करके, चाहे महिला कार्यकर्ता भाजपा की है उसको उसके कपड़े उसको स्ट्रिप किया गया, उसके कपड़े उतारे हों, चाहे जो दो पिता पुत्र थे उनको मार दिया गया था जब वक्फ को लेकर के विरोध हो रहा था, या बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो, ये सारे चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो असली मामला है वो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को लेकर के चल रहा है। और अभी जब एसआईआर के बाद जो है एसआईआर में लगभग 58-59 लाख वोटर्स हटा दिए गए हैं, लेकिन वो एसआईआर को लेकर के विरोध चल रहा है। ममता बनर्जी को मालूम है कि इससे उनको नुकसान होगा, वो लगातार आक्रामक हैं और वो उनकी आक्रामकता के पीछे कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि ममता बनर्जी ब्रिंक पर बीजेपी को ले जा रही हैं और वो जान रही हैं कि उनकी स्थिति बहुत खराब है चुनाव के तौर पर। अब चुनाव के लिए खराब होने के पीछे कारण ये है कि बंगाल में जो जिस तरह की हिंसा हो रही है उसको लेकर के लोग अब ऊब गए हैं। इसलिए कि पश्चिम बंगाल जो है वो एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जहां पर चुनाव को लेकर के हिंसा अभी भी एक प्रैक्टिस है, चाहे वो चुनाव के पहले, चाहे चुनाव के दौरान, चाहे चुनाव के बाद। ये वहां पर एक सेट नॉर्म है, या तो लोगों को वोट नहीं देने दिया जाएगा, जो लोग वोट देने जाएंगे उनको रोका जाएगा, और जो लोग वोट दे करके आ गए और उन्होंने तृणमूल को नहीं दिया है तो उनकी पिटाई होगी, उनकी हत्या होगी। ये मतलब यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बाकी सब जगहों पर कभी चुनावी हिंसा का इतिहास था, विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश को लेकर के, वहाँ भी ये चीज़ें थम गई। पश्चिम बंगाल जो अपने आप को प्रोग्रेसिव स्टेट कहता है और ये दावा करता है कि वो 100 साल जो वो सोचता है उसके 100 साल बाद पूरा देश सोचता है, वो स्टोन एज में जा चुका है। वहाँ पर वो जो कहा जाता है ना कि हींग खत्म हो गई, सिर्फ उसकी गंध बाकी है, और वो दावा है कि हींग की अभी गंध बाकी है। पश्चिम बंगाल का हाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के,
एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और वहाँ पर आरोप दूसरे उस पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म का लोगों को अफीम करके और वोट करती है, जबकि पश्चिम बंगाल का हाल ये है कि पश्चिम बंगाल में एक घृणा का वो फैलाया जाता है, बंगाली वर्सेस द रेस्ट, और उसके नाम पर चुनाव जीता जा रहा है और लगातार चुनाव ममता बनर्जी जीत रही हैं सिर्फ इसी नाम पर कि बंगाली वर्सेस द रेस्ट कर दो, सबके खिलाफ एक घृणा का माहौल पैदा कर दो, लोग वोट करेंगे, पूछेंगे ही नहीं कि ममता बनर्जी ने पिछले 20 साल में काम क्या किया है। और वो काम नजर आता है, सबसे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, चारों मेट्रो में सबसे खराब हालत कोलकाता का है, कोलकाता से बेहतर हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा हो गया है। सारे के सारे पश्चिम बंगाल के बड़ी संख्या में लोग नोएडा रहते हैं, हैदराबाद, तमिलनाडु सब पहुंचे हुए। खैर, अब आज के विषय पर आते हैं। मैंने जैसा बताया कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हिंसा जो है, चुनाव से संबंधित हिंसा रुकती ही नहीं है, वो लगातार होती है, हर साल होती है, चुनाव के बाद, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान। अब अभी जो हिंसा हो रही है या अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि उसके पीछे पहला कारण तो ये है कि जो वोटर्स हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही कि हम अभी अगर शुवेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, Z+ सिक्योरिटी वाले हैं, उनको नहीं बख्श रहे हैं तो आपको कैसे आपका चुनाव के बाद होगा, ये एक मैसेजिंग है। दूसरा ये कि एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जिसमें एक चैनल के रिपोर्टर को किस तरह से पीछे से वो किया जा रहा था, और पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करती है, वो एकदम इस मामले में वो एकदम वो है। दूसरा मामला है जिसमें ममता बनर्जी जो आईपैक का दफ्तर था वहाँ पहुँच जाती हैं, वहाँ पर उनके साथ जो है वो प्रदेश की मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पंत साहब हैं, जो रिटायर हो गए, जिनको रिटायर होने के साथ, मनोज पंत रिटायर होने के साथ साथ ही उनको तुरंत जिम्मेदारी दी गई, वो भी उनके साथ मौजूद थे। ये अपने आप में कितना बड़ा संवैधानिक संकट वाली स्थिति है। अब ये जो संवैधानिक संकट है उससे केंद्र सरकार कैसे निपटेगी, क्या करेगी, लेकिन ममता बनर्जी के लिए स्थिति बहुत हर दृष्टि से अनुकूल है। अब उनके लिए प्रतिकूल केवल एक ही स्थिति है। अनुकूल उनके लिए हर दृष्टि से कैसी है पहले उसको बता देता हूँ, फिर प्रतिकूल क्या है। अनुकूल उनके लिए स्थिति ये है कि वो उनको मालूम है कि वो चाहे जो करें, वो केंद्र सरकार जो है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाएगी, और अगर वो प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाती है तो वो एक भय का माहौल पैदा करेंगी, और चुनाव में तक ये भय का माहौल रहेगा, चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद। तो उनको ये मालूम है कि वो प्रेसिडेंट रूल पश्चिम बंगाल में नहीं लगेगा, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। अब मान लीजिए सरकार के सामने ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां कोई चारा ही नहीं बचता है, तब सरकार मान लीजिए लगा देती है प्रेसिडेंट रूल। तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा वैसे ही हारी हुई बाजी ममता बनर्जी फिर जीत जाएंगी, और एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस की वहाँ सरकार बन जाएगी। ये ममता बनर्जी अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए कि फिर वो यही कहेंगी पश्चिम बंगाल की जनता के साथ कि दो गुजरातियों ने एक बंगाली पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, वो आपका जो बंगला सेंटिमेंट है उसको उकेरेंगे, और ये बंगालियों के खिलाफ एक साजिश है, और ऐसा करके वो बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। और ये दोनों स्थितियों से ममता बनर्जी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। अब लेकिन
जो ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहा है, जिसके कारण ममता इतनी ज़्यादा जिसको बोलते हैं व्याकुल हैं, डेस्परेट हैं, वो क्या है? वो ये है कि ममता बनर्जी को जो पल्स है वो पता लग गया है कि लोगों में भयानक नाराजगी है। अब लोगों में नाराजगी इतनी ज़्यादा है कि उसमें ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो 30% से शुरू करती है, मतलब 30% जो मुस्लिम है वो ममता बनर्जी के साथ जाते हैं। तो 30% से शुरू करने वाला व्यक्ति के लिए 2%, 4% या 5% भी हिंदू वोट करता है तो वो आराम से जीत जाती हैं। और पिछले चुनाव में वो दिखा भी, जिस तरह से उनको जिस तरह की मेजॉरिटी मिली, उससे लगा था कि बीजेपी कहीं है ही नहीं। लेकिन अब क्या है, इस बार हिंदू तो नाराज है ही हैं। वो उसके कई कारण हैं, चाहे आरजी कार वाला मामला हो, चाहे वो डॉक्टर के साथ रेप का मामला हो, चाहे वो कंगारू कोर्ट लगाने का मामला हो, चाहे संदेश खाली में का जो शेख शाहजहां वाला मामला हो कि किस तरह से हिंदू महिलाओं को बुलाता था ऑफिस में और उनके साथ बलात्कार और उनके साथ जिस तरह की घटनाएं करता था, जिसको लेकर के वो जेल में है, तो वो नाराजगी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता और पूरा पश्चिम बंगाल लगातार हिंसा में है, इन्फिल्ट्रेशन अपने चरम पर है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस बार मुसलमान भी उनके साथ नहीं नज़र आ रहा है। उसका कारण ये है कि जो ख्वाहिशें होती हैं या अपीजमेंट की कोई सीमा नहीं होती है। आपने 5 रुपए दिए तो 10 की उम्मीद होती है, 10 दिए तो 20 की उम्मीद होती है, और 20 दिए तो 50 की उम्मीद होती है, और 50 दिए तो 100 की उम्मीद होती है। और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार के पास अब इस तरह की फाइनेंसेस हैं नहीं, इसलिए कि उनके पास कुछ न उसके पास इनके पास इंडस्ट्री है, न और कुछ है, तो जो इनकम है वो बहुत सीमित है। डिपेंडेंसी केंद्र सरकार पर है, लेकिन केंद्र सरकार से झगड़े है। लेकिन उस झगड़े से फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सारे स्टेट्स के साथ समभाव रखे, समव्यवहार करे। तो वो सरकार जितना दे सकती है, लेकिन अपने रिसोर्सेज नहीं है। तो इस बात को लेकर के, और दूसरा ये कि कोई भी व्यक्ति पश्चिम बंगाल का अगर वो दूसरे प्रदेश में जाता है तो कंपैरिजन करता है कि हम कहाँ पर हैं और बाकी पूरा देश कहाँ पर है। एक वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर बिहार का व्यक्ति नाराज इस बात को लेकर के नाराज है कि उनको माइग्रेट करना पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल का व्यक्ति भी माइग्रेट होता है। और जब ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को यहाँ दूसरे प्रदेशों में पीटा जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी क्यों अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपने प्रदेश में नहीं दे पा रही है? वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो सब बांग्लादेशी खाते हैं। अभी जब SIR हो रहा था तो वहाँ लोगों को लोग नहीं मिल रहे थे काम करने वाले, इसलिए कि सारे बांग्लादेशी भाग गए थे या छुपे बैठे हुए थे। क्या है? तो ये मामला है, इसको लेकर के बहुत सारी नाराजगी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मीडिया लगातार बंगला सेंटिमेंट के नाम पर केंद्र सरकार को दोषी ठहराता रहा है, वो भी जो आईपैक वाले मामले में ममता बनर्जी की आलोचना कर रहा है। और शायद ममता बनर्जी ने किसी तरह से भीड़ इकट्ठा कर ली होगी, वहाँ तो डर से सारा खेल चलता है। लेकिन वो डर क्या चुनाव में बरकरार रहेगा? क्या वो सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जैसा ममता चाह रही हैं? क्या ममता बनर्जी इसलिए कि जो मैं बोल रहा था कि हिंदू वोटर तो नाराज हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा वो होता था कि मुस्लिम इलाकों में ममता बनर्जी के जो वोटर तृणमूल समर्थक हैं वो दूसरों को नहीं घुसने देते थे। इस बार जिस तरह से जो हुमायूं कबीर हैं या एक और वहाँ का राजनीतिक दल है, ये लोग अलग होकर के मुसलमान के वोटर्स को लेकर के अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाला है। और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में तृणमूल कांग्रेस के किसी भी हिंदू कार्यकर्ता की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वहां जाकर के वही कर पाए जो वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के या लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ करती है। वैसा नहीं कर पाएगी। वो करेगी तो उनको जवाब मिलेगा। ये बात ममता बनर्जी अच्छी तरह से जानती है। ये सारा कुछ कुल मिला करके ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है।
और ऊपर से इस बार चुनाव का प्रबंधन अमित शाह ने अपने सिर पर मतलब अपने हाथ में ले रखा है। उसके अलावा शुभेंदु अधिकारी बहुत एग्रेसिवली पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए आगे हैं। प्लस दिलीप घोष को भी एक बार फिर रोप इन कर लिया है अमित शाह ने, उनको भी चुनाव में लग जाने के लिए कहा गया। ये सारी चीज़ें जो है वो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं और इसीलिए ममता बनर्जी ने डेस्परेशन में बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो ईडी के साथ किया, ये बात मैं पिछले भी कई वीडियो में बोल चुका हूँ। जब राजीव कुमार जो अभी के डीजीपी हैं, जब कोलकाता के वो पुलिस कमिश्नर थे, तो उनसे सीबीआई पूछताछ करना चाह रही थी और सीबीआई भी थी, तब ये धरने पर बैठ गई थी। और जिस तरह से सीबीआई ईडी तक की पिटाई ममता बनर्जी की पुलिस ने किया है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस जब प्रोटेस्टर्स को रोकने जाती है तो पिट जाती है। जब वो वक्फ वाले मामले में विरोध प्रदर्शन को रोकने गई थी तो पिट करके आ गई थी। तो ये वहाँ की स्थिति है। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी अभी तो इस तरह के उसमें दिख रही हैं कि वो चाह रही हैं ये कि प्रेसिडेंट्स रूल लग जाए या वो इस तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब आगे कैसे राजनीति पश्चिम बंगाल की अनफोल्ड होती है, हम सब नज़र बना करके रखेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।